दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमरहब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमरहब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लाभदायक अवश्य होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसके साथ-साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको जॉइन अवश्य करें क्योंकि जो भी सूचनाएँ मिलती हैं उसको विदिन सेकंड सारी सूचनाएँ वहाँ पे डाल दी जाती हैं। अब मैं आपको सूचना ये देना चाहता हूँ कि कृषि तकनीकी सहायक एजीटीए का जो विज्ञापन है वो विवादित विज्ञापन है और बहुत दिनों से विवादित है। ये भर्ती पिछले 2018 में आई थी और उस भर्ती को तेज़ी से यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंप्लीट करा दिया गया था। आप लोग देखेंगे तो 2018 में वीडियो भी आया था जो कि अभी तक उसका डीवी नहीं हो पाया है। इसके साथ-साथ 2018 में और भी मंडी परिषद की भर्तियाँ आई थी। इसके बाद 2019 में बहुत सारी वैकेंसीज़ थी जैसे कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भर्ती आई थी। लेकिन ये सब भर्तियाँ अभी पेंडिंग में हैं। लेकिन इसके बावजूद एजीटीए की जो वैकेंसी आई थी 2018 में उसको बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था और तत्काल जॉइनिंग दे दी गई थी। तो इतना आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि कृषि तकनीकी सहायक यानी कि एजीटीए का जभी भी विज्ञापन जारी होता है किसी भी आयोग के द्वारा, चाहे पहले यूपी पीएससी कराती थी, अब यूपी ट्रिपल एससी कराना शुरू कर दी है। तो जब भी ये भर्ती आती है और इस भर्ती पे कार्य शुरू होता है, तो वो सतत रूप से चलता है और ये कार्य रुकता नहीं है और तेज़ी के साथ इसमें पेपर कराने के बाद से परीक्षा परिणाम देने के बाद से, अंतिम परिणाम जारी करने के बाद से जॉइनिंग हो जाती है। तो इस चीज़ से अगर आप लोग पहले के अभ्यर्थी हैं और पहले के विद्यार्थी हैं, तो आप लोग इस चीज़ से अवगत होंगे कि ये भर्ती बहुत तेज़ी से संपन्न कराई जाती है। जभी भी इसका विज्ञापन निकलता है, तो तेज़ी से इसको संपन्न कराया जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि करीब 3000 से ज़्यादा पदों पे ये विवाद चल रहा था और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि जो भर्तियाँ आई थी यूपी पीएससी से उसके थ्रू वो उनका चयन नहीं हो पाया था, कोई विवाद था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला था कि इतने बच्चों को आप पेट अगर ये बच्चे नहीं दिए हैं, फिर भी आप इसको शामिल करते हुए पेपर कराएँगे। तो उन 900 के आस-पास वो अभ्यर्थी हैं, उनको शामिल करके और ये भर्ती होगी उन 900 के लिए पेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब चूँकि यही विवाद चल रहा था यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के बीच में और संवाद का जो चीज़ें थी वो थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। जैसे कि मोड ऑफ एक्शन था या फिर उनका सर्कुलेशन का जो माध्यम था, कभी-कभी उन सब चीज़ों में दिक्कत आ रही थी। और भी कई सारी दिक्कतें थी। लेकिन पिछले दिनों आप लोग को भी पता है और आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सही तरीके से इस भर्ती में लगे हुए हैं और विज्ञापन निकलवाने से लेकर के और निश्चित तौर पे उनका अंतिम चयन भी होने की दिशा में वो अग्रसर हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब कृषि तकनीकी सहायक का जो विवाद है वो कहीं भी बाकी नहीं बचा है और जाहिर सी बात है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आप तक पहुंची होंगी चीज़ें वो अब कहीं ना कहीं वो चीज़ों उनको सॉल्व कर लिया गया है। इसके बीच में इसके दौरान अ, कृषि विभाग के द्वारा कृषि तकनीकी सहायक के और भी पद सृजित हुए हैं और कुछ पद खाली हुए हैं रिटायरमेंट के बाद। उन पदों को भी अधियाचन के रूप में आयोग को संभवतः भेज दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो 3000 से ज़्यादा पद उसी समय था और इन सबको अगर पद को मिला लिया जाए तो करीब-करीब 5000 से ज़्यादा पद फिलहाल रिक्त हैं कृषि विभाग में। इसके बावजूद आयोग को इनमें से 3000 तो पहले ही मिल चुका था अधियाचन के रूप में, लेकिन ये जो 2000 के आसपास जो रिक्तियाँ थी, ये भी संभवतः अधियाचन के रूप में आयोग को मिल चुकी हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आयोग 3000 प्लस देता है वैकेंसी या फिर 5000 यानी कि दोनों को जोड़ करके एक साथ मर्ज करके और ये वैकेंसी बड़ी भर्ती होने की दिशा में अग्रसर है। करीब-करीब 5000 से ज़्यादा पद अगर आयोग चाहे तो इसमें विज्ञापित कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो स्क्रूटनी होती है जो अधियाचन भेजा जाता है उस अधियाचन का अगर स्क्रूटनी संपन्न हो गया है दोनों परिवेशों में चाहे आपका 3000 प्लस पोस्ट हो या फिर 2000 प्लस पोस्ट हो, तो ये दोनों वैकेंसी को मर्ज करके और आयोग के द्वारा विज्ञापित किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पे 3000 प्लस पद तो आयोग के द्वारा विज्ञापित करना ही सुनिश्चित है क्योंकि उसमें कोई भी विवाद अब संभवतः नहीं बचा है। तो आप में से जितने भी अभ्यर्थी पीईटी 2023 दिए हैं, वो लोग निराश ना हों और हम लोग भी पहले इन्फॉर्मेशन आपको देते थे कि अगर आपने पीईटी 2022 दिया है तो निश्चित तौर पे आपको एजीटीए देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ दिक्कतें थी, कुछ परेशानियाँ थी और आयोग को कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे चीज़ें साफ-सुथरी नहीं दिखाई दी होंगी, इसलिए आपका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया था। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और निश्चित तौर पे आपका जो विज्ञापन है, वो आचार संहिता से पहले देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों। आपका एजीटीए का जो विज्ञापन है, वो आचार संहिता लगने से पहले उम्मीद है कि देखने को मिले, लेकिन जो इसका फॉर्म फिलिंग का डेट होगा, वो जून के आसपास आपका फॉर्म भरवाया जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आए हुए हैं खाद्य एनालिस्ट के, जूनियर एनालिस्ट खाद्य के या जूनियर एनालिस्ट फार्मेसी के, जो कि अप्रैल में शुरू किए जा रहे हैं वो फॉर्म और मई तक चलेंगे। तो आप लोग भी निश्चिंत रहें, आपका भी जो फॉर्म आने वाला है या जो विज्ञापन जारी होने वाला है आयोग के द्वारा, वो अप्रैल के महीने के लास्ट से या फिर मई के महीने से आपका शुरुआत हो सकता है और उस फॉर्म भरने का जो अंतिम दिवस हो सकता है, वो संभवतः मई का अंतिम या फिर जून का फर्स्ट वीक हो सकता है। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें और आपका जो पेपर होगा, वो उसके बाद से 3 महीने आप लोग मान के चलें क्योंकि किसी भी विज्ञापन में किसी भी विज्ञापन के सापेक्ष
परीक्षा जो लिखित परीक्षा होती है, उस मुख्य परीक्षा को कराने के लिए कम से कम 3 महीने का समय आयोग को लगता है। तो अगर 3 महीने का समय, और आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहेंगे कि आयोग इतनी जल्दी पेपर नहीं कराता है, तो मैं बता दूं कि इसका जो आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं, वो कई सारी भर्तियों से ले सकते हैं, जैसे एएनएम का हुआ या फिर वन दरोगा का हुआ। भले ही वन दरोगा की भर्ती अभी तक फाइनल नहीं की गई है, लेकिन फिर भी इसका जो लिखित परीक्षा थी वो बहुत जल्दी करा ली गई थी शॉर्टलिस्ट करके। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी भर्ती जब भी आएगी, यानी कि आने वाली है ही, आचार संहिता से पहले निश्चित तौर पर ये जारी हो जाएगी। और आपका जो लिखित परीक्षा है वो जून के बाद 3 महीने मान करके, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को टारगेट करके आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। संभवतः आपका जो लिखित परीक्षा होगा वो सितंबर में होने की संभावना बन रही है। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और अच्छे से करते रहें। जहां तक रहा सिलेबस का सवाल, तो आप लोगों ने देखा है कि यूपी ट्रिपल एससी जब से पीईटी लागू की है 2021 से, उसके बाद से मुख्य परीक्षाओं में ज़्यादातर जो सिलेबस रखे जा रहे हैं वो आपके जो पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है और जो पोस्ट का आपका वर्क है, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेबस रखे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे तकनीकी कृषि सहायक में भी आपका कृषि से संबंधित जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा सिलेबस में। जहाँ तक पूरी संभावना है कि इंट्रोड्यूस आपका जो है सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग 80% से 70% से लेकर के 80% तक आपके चांसेस हैं कि वो परसेंटेज जो हो, यानी कि सिलेबस का, पूरे सिलेबस का जो सिलेबस का परसेंटेज होगा वो 70 to 80% होगा आपका एग्रीकल्चर से संबंधित। चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, या इससे संबंधित और भी एग्रोनॉमी और सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं एग्रीकल्चर में, इन सबसे संबंधित वो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप लोग अपने बैकग्राउंड को अच्छे से पढ़ते रहें, और जब भी इसका सिलेबस का कोई सूचना आएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा समय से। उसके लिए आप लोग अपने तरीके से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इस पेपर की रणनीति ये होगी, चूंकि इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो पुराने वाले भी अभ्यर्थी शामिल हैं, इसके साथ साथ 900 के आसपास वो भी अभ्यर्थी शामिल है जो पेट दिए हो या न दिए हो, उनको भी शामिल किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ इसमें कुछ नए बच्चे भी इंट्रोड्यूस हुए, यानी कि 2022 के बाद से जो एग्रीकल्चर किए होंगे, बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर किए होंगे, या फिर जो इसके इक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट्स मान्य किए जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा और डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे कि अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर से हो आप, तभी भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपका बीएससी जो है फॉरेस्ट्री में है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, 4-5 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 4-5 ऐसे स्ट्रीम हैं जो स्ट्रीम वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग के लिए थोड़ा सा कंपटीशन ये टाइट होने वाला है, यानी कि टफ होने वाला है, और ज़्यादा टफ नहीं होगा, ये मॉडरेट लेवल का रहेगा। लेकिन इतना जरूर आप लोग समझिए कि जितने भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कृषि तकनीकी सहायक एक ऐसी भर्ती है जो कि आपकी खुद के स्टेट में मिलती है, और इसका जो पोस्टिंग होता है वो ब्लॉक लेवल पे होता है। यानी कि आप जिस स्थान के रहने वाले हैं उस स्थान के आसपास ब्लॉक में भी आपका उसमें सिलेक्शन हो सकता है, अगर संभावना बन रही है और सीटें खाली हैं तो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग को इसमें आगे बढ़ने के लिए अच्छी रणनीति की आवश्यकता होगी और आपकी अच्छे कंटेंट की आवश्यकता होगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरी टीम में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि ऑलरेडी प्लेस्ड हैं और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही हैं। तो उनके द्वारा टेस्ट सीरीज और उसके साथ साथ सिलेबस, जो भी संभावित सिलेबस है उस पर काम किया जा रहा है, और बहुत जल्द एक ग्रुप के रूप में, और एक कहा जाए तो एक जो है पैटर्न के रूप में आप तक वो चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जो इस सिलेबस से संबंधित और इसको टारगेट करते हुए जो ग्रुप चलेगा, यानी कि जो ये बैच चलेगा, उस बैच में निश्चित तौर पे जो भी लोग होंगे वो आपके बैकग्राउंड से जुड़े होंगे, और कहीं ना कहीं वो प्लेस्ड हैं और आपके बैकग्राउंड से ही प्लेस्ड हैं। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, और जो भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी वो चीज़ें, उनका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होगा, और वो चीज़ें आपको पेपर में, उससे संबंधित चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिलेंगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कराई जाएगी। जो सिलेबस होगा होल सिलेबस का एकदम ऑथेंटिक और सटीक तैयारी कराई जाएगी। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। जो बैच है आपका बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं हम लोग। इसके साथ साथ जो संभावित बैच है, यानी कि जो संभावित सिलेबस है, जैसे कि अदर स्टेट्स कुछ ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ऑलरेडी वो पहले से ही उस सिलेबस में पेपर लेते हैं जो सिलेबस उनके बैकग्राउंड से होता है, तो उनको भी पूरा मर्ज किया जाएगा इसमें। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जितनी भी कृषि से संबंधित पेपर्स हुए हैं आज तक, उनको भी उसमें मर्ज किया जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग भविष्य में क्या पेपर बन सकता है, या फिर क्या चेंजेस हुए हैं करंट अफेयर से संबंधित आपके एग्रीकल्चर में, या फिर क्या पूछने की संभावना है, इन सबको मर्ज करते हुए और आपको एक बैच दिया जाएगा, जिस बैच में आप लोग अगर इनरोल होते हैं तो निश्चित तौर पे अपने को आगे पाएंगे। और उस बैच में टारगेट होगा कि कम बच्चों को उसमें सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि कम बच्चों को ही उसमें ज्वाइन कराया जाएगा, जिसमें कि चूंकि टीम जो है वो बहुत छोटी है, टीम और बहुत मतलब कम लोग हैं पढ़ाने वाले, तो इसलिए वो ऐसे कंटेंट का प्रिपरेशन कर सकें जो कि उन सभी बच्चों तक चीज़ें पहुंच सकें, और वो बच्चे हमेशा उनके कांटेक्ट में रहें, जो भी डाउट हो वो क्लियर होता रहे समय समय पे, और उनके पेपर होने तक वो उनके साथ जुड़े रहेंगे, जिससे कि वो आगे के लिए जो आपका जो प्रिपरेशन है या फिर जो आपका पेपर होगा, उस पेपर का एनालिसिस से लेकर के और संभावित कट ऑफ तक वो सब उसमें डिस्कशन किया जाएगा। इसके साथ साथ
आपके मन में पढ़ाई के दौरान जो भी डाउट होगा या फिर कोई भी समस्या अगर पैदा होती है तो उसमें आप लोग डायरेक्ट जो आपके कंसल्टेंट हैं उनसे जुड़ सकते हैं और चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और एक सीट आप लोग कृषि तकनीकी सहायक में लेने के लिए एकदम अपने आप को तैयार कर रखे हैं और मनोस्थिति बना मन में जो आपकी स्थिति है वो बना चुके हैं कि हमको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको एक कृषि का तकनीकी सहायक का एक पद लेना है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहे और बहुत जल्द वो बैच लेकर के हम लोग आ रहे हैं और संभवतः सबसे पहला या दूसरा बैच हो सकता है, क्योंकि हम लोग 55-12 को भी टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए भी बैच तैयार हो रहा है। और निश्चित तौर पे बहुत ही मिनिमल यानी कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपका जो है वो बैच शुरू होने वाले हैं, दोनों बैच, चाहे 55-12 का हो गया या फिर एजीटीए का हो गया। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहें अच्छे से और आपका विज्ञापन निश्चित तौर पे बहुत जल्द आने वाला है। कहने का मतलब है कि आचार संहिता से पहले पहले आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। जैसा भी कुछ होगा समय आने पे सारी सूचनाएं आप तक मिल जाएंगी। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो चीज़ें अफवाह के रूप में उड़ रही हैं या फिर जो उड़ती रहती हैं टेलीग्राम माध्यम से या फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप लोग इन सब पे विश्वास बिल्कुल ना करें। जब तक ऑफिशियल साइट पे कोई चीज़ न देख लें या फिर जब तक यूपी अपने ऑफिशियल साइट पे कोई चीज़ विजिट अपडेट न कर दे, तब तक आप लोग किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुने होंगे और अगर आप लोग कृषि तकनीकी सहायक यानी कि एजीटीए के लिए प्रतिबद्ध हैं, एक सीट लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो निश्चित तौर पे अमर हब से फैमिली से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद।